नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं पंचशील उदय। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हापुड़ की। आपको तो देखिए यहाँ पर युवा वैज्ञानिक मोहम्मद नदीम विज्ञान और साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारत सरकार की तरफ से भूकंप पर 5 दिन की राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम टीम में प्रतिभाग किया, जिसमें भारत के ज्यादातर राज्यों के यहाँ पर लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यहाँ पर युवा वैज्ञानिक मोहम्मद नदीम हापुड़ जिले के नली हुसैनपुर थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़ के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको बता दें एमएससी फिजिक्स मेरठ कॉलेज मेरठ के यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं। और मोहम्मद नदीम को विज्ञान प्रसार की तरफ से प्रोग्राम में भाग लिया, जिसमें नदीम को भूकंप और साथ यहाँ पर आपदा से बचाव को लेकर टिप्स दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी की भावी प्रत्याशी नगर पालिका परिषद चेयरमैन सन्नी जैन ने अपने कार्यालय पर स्वर्गीय सुबोध नागर की आपको देखिए यहाँ पर 43वीं जयंती के साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती को भी मनाया गया। और मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी सन्नी जैन ने यहाँ पर बताया कि हापुड़ में समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ाने में सुबोध नागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके किए हुए यहाँ पर कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। सुबोध नागर ने यहाँ पर हमेशा पार्टी के किसी भी व्यक्ति को कोई भी यहाँ पर परेशानी में हो उसकी मदद करने को लेकर लगातार तत्पर रहे हैं। आज यहाँ प्रोग्राम रखा है, किस चीज़ के लिए रखा है? देखिए, आज हमारे जो है परम आदरणीय सुबोध नागर जी का जो है जयंती हम लोग मना रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम पहले जन्मदिन मना देते, आज हमें जयंती मनानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार हम जन्मदिन मनाते आए हैं सुबोध नागर जी का, लेकिन आज समय है कि आज हम जयंती मना रहे हैं। दुख का विषय है, हम उन्हें नमन आंखों से अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चलिए बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। आपको तो देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा में नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली और यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और साथ ही महिला उत्पीड़न और साथ ही अग्निपथ योजना के दुष्परिणामों से लोगों को यहाँ पर रूबरू करवाया। कांग्रेस विधायक ने भी यहाँ पर आपको बता दें कि मनोज तिवारी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और ये यात्रा आपको बता दें यहाँ पर चौघान पाटा टैक्सी स्टैंड, शिखर तिराहा, लाल बाजार, बांटा चौक सहित होते हुए यहाँ पर क्षेत्र से गुजरी और जिसमें काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा प्रारंभ करी है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और इसके माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में अपनी प्राणों की आहुति दी है, तो कांग्रेस को की जिम्मेदारी बनती है एक प्रतिपक्ष के रूप में कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से रहे। उनमें जो भारत की सरकार परिवर्तन करने जा रही है, लोकतंत्र पे हमारा यहाँ पर उस पर कुटरघात करने का कोशिश कर रही है, उसके साथ साथ जो हमारे इस समाज में एक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है, बांटने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ प्रदेश में देश में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पलायन हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर ये यात्रा आज यहाँ पर अल्मोड़े में इसे शुरू की है हम लोगों ने। और उत्तराखंड सरकार की तरफ से मंत्रियों को भी हिदायत दी गई है कि वो अब उत्तराखंड के हर जिले में यहाँ पर प्रवास कर जनता को होने वाली यहाँ पर समस्याओं का निदान करें। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, मगर बैठक में अधिकारी पूरी तैयारी से नहीं पहुंचे थे। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। अधिकारियों को यहां पर सख्त हिदायत दी है और अगर बैठक में अधिकारी पूरी तैयारी से नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, जनता की सरकार जनता के द्वार। इस नारे के साथ ही यहां पर हम जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये का नारा जनता की सरकार जनता के द्वार, इस नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
और आज एक समीक्षा बैठक यहाँ पर निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिए गए मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, इसलिए मैंने अधिकारी से कहा है कि आप चाहे मुझसे टाइम ले लीजिएगा, लेकिन अगली बार आए तो मुझे संतोषजनक जवाब चाहिए। इसलिए बैठक को हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है, क्योंकि जो भी योजनाएं चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, अधिकारियों के पास उसकी जानकारी उनकी टिप्स में होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कि किस ब्लॉक में कितना काम हो गया, इसलिए इस आज की बैठक को मैंने स्थगित कर दिया। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में एक शिक्षक पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की यहाँ पर तहरीर पर नगर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार के पन्ना लाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर इंटर की ही 2 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक से यहां पर शिकायत करते हुए शिक्षक सुनील कुमार पर उनकी शारीरिक और साथ ही मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया था। छात्राओं की यहां पर शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन ने यहां पर जांच की तो आरोप सही पाए गए। आपको बता दें कि यहां पर शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस जांच कर रही है। ये 2 छात्राओं के पत्र जो थे उन्होंने स्कूल में भल्ला कॉलेज में अपने प्रस्तुत किए थे कि उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहाँ पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ। तो इस बीच में उनकी बहुत बहसा भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए हुए थे और रात होते ही वो मैसेज शुरू हो जाते थे, बहुत गंदे जिनकी कि हमारे पास सब उसकी स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास। देखिए, कल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। जैसे इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल के यहाँ पर बता दें कि एक ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सिडकुल की सेक्टर 3 के प्लॉट नंबर 2 में स्थित ये यहाँ पर फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें आग लगी है। आग लगने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया और बताया जा रहा है देखते ही देखते फैक्ट्री में अंदर से लेकर बाहर तक धुआं फैल गया था और आग ने विकराल रूप ले लिया था। इसी दौरान कर्मचारियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की यहां पर 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। शॉर्ट सर्किट से ही बताया जा रहा है कि आग लगी और आग लगने से काफी नुकसान हो गया है। और पुरानी नहर पटरी बहादुराबाद पुलिस के यहां पर श्वेत कर्मियों पर फायर कर 2 व्यक्ति फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि जिसमें से यहां पर एक व्यक्ति देवराज पुत्र भूरिया निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश मौके से पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि यहां पर उसका साथी सिद्धार्थ चौहान पुत्र भान दास निवासी सिंघाड़ी थाना गुन्हा जिला मध्य प्रदेश मौके से फरार हो गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसके बाद थाना बहादुराबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर रानीपुर साथ ही बहादुराबाद पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया था। फरार व्यक्ति सिद्धार्थ चौहान पुत्र भानुदास उपरोक्त को भी यहाँ पर रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अभियुक्त को उसी दौरान पकड़ लिया गया था। दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी थी। 24 घंटे के भीतर दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका नाम सिद्धार्थ है, निवासी मध्य प्रदेश का है। उसके कब्जे से एक तमंचा व एक अदद कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने से पता चला है कि उसके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है और मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कल बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में
और लक्सर की चलिए बात करेंगे। आपको तो यहाँ पर गन्ना विकास समिति के लिपिक के साथ अभद्र व्यवहार करने का एक मामला सामने आया है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में समिति कर्मचारियों ने कामकाज को बंद कर दिया था और समिति के गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लगे, आंदोलन शुरू कर दिया था। समिति कर्मचारियों ने आरोपी किसान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने को मांग की है। आपको बता दें कि यहाँ पर गन्ना समिति के भी कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश रोजमर्रा की तरह जो है अपने कक्ष में समिति का ही यहाँ पर काम निपटा रही थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुआखेड़ा गांव निवासी विनोद कुमार की तरफ से उनके कमरे में वो घुस गए थे और बताया जा रहा है कि उनके साथ जो है बैग में जो है उनका खाना दस्तावेज रखे थे, उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर गाली गलौज की गई। दिनेश सिंह ने यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर समिति के विशेष सचिव जो है सूरज भान को भी जानकारी दी और अन्य कर्मचारियों को भी यहाँ पर इसके पूरे मामले के बारे में अवगत कर दिया, जिसके बाद सभी कर्मचारी धरना देने लगे थे। साहब वही प्रतिदिन की भांति हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं। किसानों की समस्या रोज़ हम भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, ये भी सुन रहे हैं। लेकिन एक किसान आया, जैसे मुझे हमारे लिपिक ने बताया, विनोद कुमार कुआखेड़े से अभद्र भाषा का प्रयोग किया इनके साथ में। और ये कर्मचारी आए दिन प्रतिदिन, पहले भी मुझे एक आध बार इन्होंने बताया और कोई ना कोई कर जाता है, मैं कह देता हूँ, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, किसान है हमारा, खेत से आता है, हरा थका है, कोई बात नहीं, सुन लो। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया उस किसान ने। इस वजह से मजबूर होकर लोग बाग कार्य ठप कर दिया कार्यालय का और मैं इनके साथ कर्मचारियों के उसकी किसान के खिलाफ मैं कोतवाली में जाके एक FIR भी दूंगा। और मैं इनके अब तो मैं इनसे कह रहा हूँ भाई किसानों का काम कर लो, कोई बात नहीं, काम तो करना ही है हमें किसानों का। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।